नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर बड़े खेले की सुगबुगाहट तेज हो गई है। खबर है कि उद्धव ठाकरे के 10 में से 7 सांसद चुपके से एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। इस एक खबर ने मातोश्री में हड़कंप मचा दिया, जिसके बाद आनन फानन में उद्धव ठाकरे ने सांसदों की आपात बैठक बुला ली है। तो क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी में भी टीएमसी की तरह बगावती सुर शुरू हो गए हैं? और क्या उद्धव ठाकरे अपने बचे कुचे कुनबे को बिखरने से बचा पाएंगे? इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, उद्धव ठाकरे की पार्टी क्या सच में बिखरने वाली है? देखिए, जहां धुआं होता है इसका मतलब वहां पे आग जल रही है जी। बिना आग जले धुआं नामुमकिन है। और यहां तो चारों तरफ आग ही आग नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये कहानी कोई नई आज की है। 7 तारीख को दिल्ली में सांसदों की बैठक हुई गुपचुप जी। और उसके बाद से ये पता चल रहा है कि लोग जो है इधर आने को तैयार है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी टूट गई, टीएमसी बर्बाद हो गई, लोग छोड़ के चले आए और अब बताया ये जा रहा है कि शिवसेना उद्धव गुट उसमें फूट पड़ी है। क्यों, क्या प्रॉब्लम है, इस पे मैं आऊंगा। लेकिन कुछ देर बाद आज मीटिंग रखी गई है जी। ये स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है, क्योंकि अगर सांसद नहीं आए तो इसका मतलब है कि खबर पक्की हो गई। और अगर आते भी हैं और यह खबर आती है कि वहां किसी न किसी मुद्दे को लेकर के विरोध होता है, क्योंकि जिस तरीके से जो पार्टी चल रही है, पारिवारिक पार्टियां या वन मैन पार्टी, हर जगह यह देखने को मिल रहा है कि लोग लीडरशिप के खिलाफ ही विद्रोह कर रहे हैं। जी। केजरीवाल के साथ क्या हुआ? राघव चड्ढा को आपने हटाया, आपने कहा चिट्ठी लिख करके कि उसको समय मत दिया कीजिए, उसने पार्टी तोड़ दी। तो किसी अकेले की तो ये हिम्मत नहीं होती है, उतना बड़ा कोई लीडर तो नहीं है राघव चड्ढा। पार्टी टूटी क्यों? क्योंकि सारे लोग अंदर अंदर वो घुटन महसूस कर रहे थे। दैट्स व्हाई दे लेफ्ट कि भाई ये तो गाली गलौज करता है, ये बदतमीजी करता है। एक सांसद को तो उसने पिटवा भी दिया, स्वाति मालीवाल को। तो वो विद्रोह का एक कारण बन जाता है। कोई आइडियोलॉजिकल पार्टी है नहीं। ममता बनर्जी के साथ भी यही सारे लोग करें, बदतमीज है अभिषेक बनर्जी। इस वजह से हम जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने जिन जिन लोगों को अपने पास रखा हुआ है ये सब बदतमीजी करते हैं, चाहे कल्याण बनर्जी हो, महुआ मोइत्रा हो, अभिषेक बनर्जी हो। तो लोगों को घुटन हो रहा है। और उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी नेता के लिए और खास करके लोकसभा के लोगों के लिए, कि क्या इस पार्टी में जिसका मैं अभी सदस्य हूं, अगले चुनाव में हम जीत पाएंगे क्या? अगर उनको ये इफ दे आर कन्विंस्ड कि नहीं जीत सकते, भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराया जा सकता, सो दे टेंड टू शिफ्ट। कहां? जहां जीत की गारंटी हो। ठीक। अब कहां आप मुख्यमंत्री थे? उद्धव ठाकरे। और आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई, आपको पता नहीं चला। उसके बाद से जो आप डाउन हुए, होते चले गए। लोकसभा में अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, लेकिन विधानसभा में आप फिर ढाक के 3 पात, आप फिर वहीं बर्बाद हो गए। अब सारे सांसदों को लग रहा है कि तो बड़ी दिक्कत है। दिक्कत जो आम आदमी पार्टी के सांसदों के साथ था, जो ममता बनर्जी के सांसदों के साथ है, उससे कहीं ज्यादा प्रॉब्लम
उद्धव ठाकरे के सांसदों के सामने। क्या प्रॉब्लम है? एक कि वो आदित्य ठाकरे से लाइसेंस लेना नहीं चाहते, और जिस तरीके से वहां बिल्कुल घुटन सा महसूस होता है, कोई अपनी राय नहीं रख सकता, कोई कुछ बोल नहीं सकता, ये तो सिमिलर है। लेकिन एडिशनल क्या है? एडिशनल ये है कि शिवसेना एक आइडियोलॉजिकल हिंदूवादी पार्टी थी। उद्धव ठाकरे ने उसे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी के मोल्ड पे सेकुलर बना दिया। ये सांसद अपने कंस्टिट्यूएंसी में जाते हैं, लोग हंसते हैं इनके ऊपर। अभी तो नया ट्रेंड शुरू हो गया, बंगाल में अंडा मार रहा है जी। तो इधर टमाटर भी चल सकता है। लोगों को ये डर लग रहा है भाई। क्यों भाई? अभी तक उद्धव ठाकरे राम मंदिर नहीं गए। आप देखिए, राम मंदिर बना और आप सेलिब्रेट भी नहीं कर सके। वो शिवसेना जिसके संस्थापक हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, जो खुल के अकेले व्यक्ति थे पूरे हिंदुस्तान में, बीजेपी वाले भी नहीं, वो ताल ठोक के कहते थे कि बाबरी मस्जिद को हमारे शिव सैनिकों ने तोड़ा है, जो पनिशमेंट देना है दो। और जब मंदिर बन के तैयार हुआ, आप जश्न भी नहीं मना सके, क्योंकि आपको जालीदार टोपी जो है ज्यादा पसंद आ रही थी। तुष्टिकरण की राजनीति, तुष्टिकरण करते 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 आपने, तो ये सांसद, इनको लग रहा है कि हम लोग तो कहीं के नहीं रहे, कहीं के नहीं रहे। सारी चीजें भाई, सत्ता भी जाए भाई, फिर भी आपके पास पहले राज्य में सरकार थी तो लोग आपके साथ थे, आप मुख्यमंत्री थे भाई। ये तो राजनीति का पहला ही लेसन है कि लोग सत्ता की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अभी दिख नहीं रहा, अभी दिख नहीं रहा, क्योंकि बहुत ही फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन बन गया है उधर। शिंदे अजीत पवार वाली एनसीपी और बीजेपी, इससे तो आप लड़ ही नहीं सकते। बचा खुचा कुछ शरद पवार के पास अब न शक्ति है न शरीर उस तरीके से रहा। कांग्रेस पार्टी का पता ही नहीं, उद्धव ठाकरे का पता ही नहीं। तो ये जो सत्ता की तरफ लोग जाएंगे या आपके दास बन के रहेंगे, तो ये जो विद्रोह का जो कारण है वो ज्यादा सुटेबल उद्धव ठाकरे के लिए, आइडियोलॉजिकल भी, पब्लिक प्रेशर भी, और जो पार्टी के अंदर जो स्ट्रक्चर है, और ऊपर से सबसे बड़ा कारण है कि बाकी सारे लोग तो लोकसभा वगैरह से आते हैं और चेहरा चमकता है किसका? संजय राउत का जी। वो सारा लाइमलाइट चुरा के ले जाते हैं, और उनकी वजह से जब भी वो आदमी मुंह खोलता है, 1000 शिव सैनिक जो है उसका भ्रम टूट जाता है। अब आप प्रधानमंत्री को गालियां देना शुरू कर दिया आपने, तो वो अपने आप में एक इंडिकेटर है कि अंदर ठीक नहीं चल रहा। अगर विद्रोह नहीं हो रहा होता, इस तरह की खबरें नहीं आई होती, तो संजय राउत कहते कि वे बेकार की बातें हैं, और उसके लिए मीटिंग बुलाने की क्या जरूरत थी? सारे लोगों को कहते कि भाई मातोश्री आ जाओ चाय पीने के लिए। जो 9 के 9 है वो वहां पे मौजूद होते, बोले भाई सब कुछ ठीक है, मामला खत्म हो गया होता। तो आप कह रहे हो कि नहीं, संजय राउत ज्ञान दे रहे हैं कि एनसीपी को, बाकी लोगों को कांग्रेस में विलय हो जाना चाहिए। कांग्रेस की चमचागिरी में उतरा हुआ है संजय राउत, वो सिंकिंग शिप के ऊपर सवार होने के लिए कह रहा है। तो बाकी लोग तो यही सोचेंगे ना कि भाई उधर क्यों जाए, फिर हम अपना रास्ता देखते हैं। फ्यूचर नहीं दिख रहा है। तो ये सारे लोगों को फ्यूचर अपना दिख नहीं रहा है, तो ये अपने आप में वो जाएगा। और दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह का अपना प्लान है भाई। अभी डिलिमिटेशन करना है, 1 नेशन 1 इलेक्शन करवाना है, यूसीसी लगवाना है, वुमेन रिजर्वेशन बिल पास कराना है। इन सब के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता होगी, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगा। राज्यसभा में तो हो गया, पहुंच गए वहां पे। लोकसभा में आपको लाना होगा। बताया ये जा रहा है कि डीएमके से भी ऑन सर्टेन कंडीशंस वुमेन रिजर्वेशन डिलिमिटेशन पे बातचीत हो गई है, तो 22 इधर आ गए। ऐसे नहीं चिट्ठी लिख दिया गया है,
कि राहुल गांधी और जो इंडी गठबंधन है उधर से सीट हटा करके हमारा एनडी के साइड दो। तो अभी 293 इनका अपना टारगेट था, इनका स्ट्रेंथ है। जब अभी चुनाव हुआ, अभी जब वोटिंग पड़ी थी, 598 तक पहुंच गए। 98 के बाद बताया जा रहा है 24 जो है वो और जुड़ेगा। किसका? टीएमसी का। लोकसभा की मैं बात कर रहा हूं। 22 किसका? डीएमके का। आप देखते जाइए किस तरह से ये सारी चीजें जुड़ते चली जा रही है। फिर 7 जो है वो आ जाएगा शिवसेना का। फिर उसके बाद अगला जो है वो पहुंच जाएगा शरद पवार की पार्टी का। इनका अपना क्लियर कट एजेंडा है कि 360 पहुंच करके हम 2/3 मेजोरिटी अपने हिसाब से कर लें ताकि अपने हिसाब से हम कानून बना सके। तो इनका अपना टारगेट है 360 का। और 360 ये कैसे पूरा होगा? वो पूरा होगा कि अलग अलग पार्टी के अंदर जो डिस्कंटेंट चल रहा है, जहां सांसद अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहा है, उन सबको वहां से आजादी, मुक्ति। ये कोई मंत्री बनने के लिए थोड़ी टीएमसी वाले आ रहे हैं जी। उनको मुक्ति चाहिए गाली से, दमन से, जो हायरार्की, जो आर्बिट्रीनेस है टीएमसी के अंदर, वही आजादी खोजते खोजते सब लोग इधर आ रहे हैं। तो इसीलिए ये जो महाराष्ट्र की राजनीति है उसमें देवेंद्र फडणवीस अपने आप को लगातार इस बात को प्रूव कर रहे हैं, साबित कर रहे हैं कि वो महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी बन गए हैं। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त सस्पेंस और थ्रिलर चरम पर है। इस अचानक बुलाई गई आपात बैठक ने उद्धव खेमे की रातों की नींद उड़ा दी है। अब देखना यह होगा कि उद्धव अपने सांसदों को रोक पाते हैं या एकनाथ शिंदे बाजी मार लेते हैं। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।